हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीता राम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ पर। यहाँ आपको मिलती हैं ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कथा जो न केवल रहस्यमय है, बल्कि आपके जीवन में भक्ति और श्रद्धा का संचार भी करेगी। यह है पुत्रदा एकादशी की कथा, जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी 2025 में 10 जनवरी गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति होती है। व्रत करने वाले को इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर 2 चीजें जरूर खाएं। 1. पंचामृत, इसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं और व्रत खोलने के बाद इसे ग्रहण करें। 2. संतरा या मीठा फल, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। कथा का प्रारंभ प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करते थे। राजा और रानी शैव्या के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वे संतानहीन थे। इस कारण वे अत्यंत दुखी और चिंतित रहते थे। राजपुरोहितों ने उन्हें कई उपाय बताए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। रहस्यमय वन यात्रा। एक दिन अपनी चिंता से मुक्ति पाने के लिए राजा सुकेतुमान वन की ओर चल पड़े। जंगल में चलते चलते वे थक गए और एक जलाशय के किनारे विश्राम करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ मुनि एकत्र होकर चर्चा कर रहे हैं। राजा ने विनम्रता से उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई। मुनियों का रहस्योद्घाटन। मुनियों ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, आपकी पीड़ा का समाधान है। आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी शक्ति से संतान की प्राप्ति संभव है। व्रत की विधि हम आपको बताएंगे, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और नियम से करना होगा। व्रत की विधि। मुनियों ने राजा को व्रत की विधि विस्तार से बताई। राजा ने मुनियों की बात मान ली और व्रत का संकल्प लेकर महल लौट आए। व्रत का प्रभाव। एकादशी के दिन राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा की, पंचामृत से अभिषेक किया और पूरी रात जागरण कर भजन कीर्तन किया। उनकी भक्ति ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। रात को भगवान विष्णु ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। संतान का जन्म और राज्य की खुशी। भगवान के वचन सत्य हुए। कुछ समय बाद रानी शैव्या ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा का पुत्र बड़ा होकर न केवल पराक्रमी और बुद्धिमान बना, बल्कि प्रजा का प्रिय भी हुआ। कथा का संदेश। पुत्रदा एकादशी का यह व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान की आराधना करने पर असंभव भी संभव हो जाता है। जो भी इस व्रत को करता है, उसे संतान सुख, परिवार की समृद्धि और जीवन के हर संकट से मुक्ति मिलती है। कथा का दूसरा भाग। कैसे व्रत से राजा को संतान प्राप्ति हुई, अगले भाग में जारी रहेगा। पुत्रदा एकादशी की कथा भाग 2। राजा सुकेतुमान ने मुनियों की बात बड़े ध्यान से सुनी। मुनियों ने उन्हें बताया, हे राजन, पुत्रदा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है।
इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत में दिन रात जागकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। पूजा के अंत में गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने मुनियों से व्रत की पूरी विधि समझी और लौटकर अपने महल में आ गए। उन्होंने रानी शैव्या को व्रत की महिमा बताई। दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि वे पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेंगे। जब एकादशी का दिन आया, राजा और रानी ने व्रत के नियमों का पालन किया। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर उपवास रखा और रात भर भजन कीर्तन किया। उन्होंने पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया और तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की आरती उतारी। व्रत का फल व्रत के समाप्त होने पर राजा और रानी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। व्रत की पूर्णता के बाद भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए। स्वप्न में भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी शैव्या ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर राजा रानी का हर्षोन्माद का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। वह पुत्र बड़ा होकर एक प्रजावत्सल और पराक्रमी राजा बना। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या की संतान की इच्छा पूर्ण हुई। यही कारण है कि इस व्रत को संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी का संदेश यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, विश्वास और नियम पूर्वक व्रत करने से जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं का समाधान संभव है। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु की कृपा पाने का उत्तम मार्ग है। पुत्रदा एकादशी की कथा भाग 3। राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या के जीवन में संतान प्राप्ति के बाद सब कुछ सुखमय हो गया। उनके राज्य में खुशहाली लौट आई और राजा अपने पुत्र के लालन पालन में व्यस्त हो गए। वह बालक बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें राज्य के सभी गुण विकसित होने लगे। प्रजा उसे अत्यंत स्नेह करती थी और वह अपने माता पिता का आदर्श पुत्र बना। संतान के गुणों का विकास राजा और रानी ने अपने पुत्र को धर्म, नीति और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। गुरुजन भी उसके उज्जवल भविष्य की सराहना करते थे। राजा का पुत्र न केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि उसमें प्रजा की भलाई के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी थी। एक बार राज्य में एक गंभीर संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा ने भद्रावती पर आक्रमण कर दिया। राजा सुकेतुमान वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके पुत्र ने अपने शौर्य और रणनीति से दुश्मनों को परास्त कर दिया। इस विजय के बाद पूरे राज्य में उनके पुत्र की वीरता की चर्चा होने लगी। पुत्रदा एकादशी व्रत का प्रभाव यह सब भगवान विष्णु की कृपा और पुत्रदा एकादशी व्रत का ही फल था। राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या ने इस व्रत की महिमा को समझते हुए हर साल पुत्रदा एकादशी का व्रत करना जारी रखा। उन्होंने अपने पुत्र को भी इस व्रत के महत्व के बारे में बताया। उनके वंश में यह परंपरा आगे भी चलती रही। व्रत का लोक कल्याणकारी संदेश पुत्रदा एकादशी का यह आख्यान हमें यह सिखाता है कि धर्म और श्रद्धा के साथ किए गए व्रत का परिणाम न केवल हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाता है, बल्कि हमारी संतानों को भी उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। जो लोग संतान की कामना करते हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायक है। साथ ही यह व्रत संतानों को अच्छे संस्कार और श्रेष्ठ गुण प्रदान करने में सहायक होता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं, बल्कि संतान के सुखद भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने
वाला एक दिव्य पर्व है। पुत्रदा एकादशी की कथा भाग 4। पुत्रदा एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से राजा सुकेतुमान का जीवन धन्य हो चुका था। उनका पुत्र तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मपरायण राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पूरे राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। राजा और रानी ने महसूस किया कि पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए बल्कि जीवन में अन्य संकटों को दूर करने के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। राजा का पुत्र प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ राजा का पुत्र जब युवावस्था में आया तो उसने राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल ली। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था। राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता था और अपराध लगभग समाप्त हो गए थे। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करता था। एक अद्भुत घटना एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा। फसलें सूख गई और प्रजा अन्न के लिए तरसने लगी। राजा और राजकुमार ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन समस्या विकराल होती गई। प्रजा दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजकुमार ने समझा कि यह संकट ईश्वर की परीक्षा है। उन्होंने तत्काल पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया और राज्य की प्रजा से भी इस व्रत को करने का आग्रह किया। पूरे राज्य में भगवान विष्णु की पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। सभी ने उपवास रखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु की कृपा व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी भक्ति और व्रत का प्रभाव देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य में शीघ्र ही वर्षा होगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। भगवान के वचनों के अनुसार कुछ ही दिनों में मूसलधार वर्षा हुई। सूखी हुई नदियां और तालाब फिर से भर गए। खेतों में हरी भरी फसलें लहलहा उठीं। प्रजा का दुख दूर हो गया और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। पुत्रदा एकादशी की महिमा का प्रचार इस अद्भुत घटना के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा और भी अधिक फैल गई। राजा और राजकुमार ने इसे पूरे राज्य में अनिवार्य कर दिया। यह पर्व संतान की प्राप्ति, सुख समृद्धि और संकटों के निवारण के लिए सर्वोत्तम माना जाने लगा। कथा का संदेश पुत्रदा एकादशी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किए गए व्रत का फल अवश्य मिलता है। यह व्रत न केवल संतान की प्राप्ति में सहायक है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख शांति प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा से हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की कथा का यह अंतिम भाग हमें व्रत की अपरंपार महिमा को समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने का संदेश देता है। पुत्रदा एकादशी की कथा भाग 5। राजा सुकेतुमान और उनके पुत्र की प्रसिद्धि अब केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी उनकी धर्मपरायणता और प्रजावत्सलता के किस्से फैल चुके थे। पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा को जानने के बाद कई अन्य राजा और प्रजा भी इसे करने लगे। राज्य में नई परंपराओं की शुरुआत राजकुमार ने शासन संभालने के बाद राज्य में कई नई धार्मिक और सामाजिक परंपराओं की शुरुआत की। पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष उत्सव मनाया जाने लगा। इस दिन राज्य के हर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। भंडारे का आयोजन होता और गरीबों व जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान किए जाते थे। राजकुमार ने यह सुनिश्चित किया कि हर वर्ष पुत्रदा एकादशी के अवसर पर राज्य के प्रत्येक घर में दीप जलाए जाएं और पूरे राज्य में भजन कीर्तन की गूंज हो।
यह दिन संतान सुख की कामना और परिवार की उन्नति के लिए पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता था। सपने में भगवान विष्णु का संदेश। एक बार पुत्रदा एकादशी के व्रत के बाद राजकुमार को सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने पुत्रदा एकादशी की महिमा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य में सदैव सुख शांति बनी रहेगी और तुम्हारा वंश धर्म और न्याय के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। इस व्रत का महत्व युगों युगों तक बना रहेगा और जो भी इसे श्रद्धा से करेगा उसे संतान सुख और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। पुत्रदा एकादशी का महत्व युगों तक भगवान विष्णु के इस आशीर्वाद के बाद पुत्रदा एकादशी का महत्व और बढ़ गया। राजकुमार ने इसे न केवल अपने राज्य में बल्कि आसपास के राज्यों में भी प्रचारित किया। इससे प्रेरित होकर अनेक परिवारों ने इस व्रत को अपनाया और भगवान विष्णु की कृपा से अपने जीवन के कष्टों का निवारण किया। पुत्रदा एकादशी का अंतिम संदेश। पुत्रदा एकादशी की कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान की आराधना करें तो हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत हमें संतान सुख, परिवार की खुशहाली और जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार राजा सुकेतुमान और उनके वंश ने पुत्रदा एकादशी व्रत की परंपरा को अमर कर दिया। यह व्रत आज भी उन भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जो भगवान विष्णु की कृपा से अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित और आनंदित करे तो जय श्री राम लिखकर हमें कमेंट करें। अगर कुछ सुधार चाहिए तो राधे सियाराम लिखें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल सीता राम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक और रोमांचक कथा के साथ। धन्यवाद और जय श्री राम।